एक्सेलरेशन, किसी मूविंग पार्टिकल की जब वेलोसिटी में चेंज आने लगे, किसी मूविंग पार्टिकल की स्पीड में चेंज आने लगे, दैट पार्टिकल इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या, एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ कहाँ पे देखा जाता है? तो पहले अगर मैं रियल लाइफ बात करूं कि एक्सेलरेटेड मोशन अपन कहाँ कहाँ देखेंगे, तो नंबर वन वी कैन राइट, जैसे अपन एक गाड़ी में बैठे हैं, सिटिंग इन अ कार, कार जो है वो एक हाईवे पे, ठीक है, एक कार जो है वो हाईवे पे मूव कर रही है। अब हाईवे पे जब मूव करती है तो कभी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपने एक्सेलरेटर लगा रखा है, ठीक है, या कितना ब्रेक आप दबा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और मैं आपसे पूछूं और क्या एग्जांपल होंगे, तो जरा आप बोलोगे जरा एकदम से सामने से सडनली कोई आ गया तो आप ब्रेक लगा दोगे, हम लोग ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, रुक जाएगी तो गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आया, सही है। ऐसे ही अगर मैं और बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर, ऐसे समझिए कि मेरे पास एक पर्टिकुलर रोड है, उसमें मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है। अब साइकिल चलाते समय जब मैं पेडलिंग करता हूँ, ठीक है, पेडलिंग जितना तेज अपन करते हैं उतनी तेज साइकिल चलती है, और जितना अपन उसको रोक देते हैं वो धीरे 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 करके साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या डिफाइन कर रहा है? तो एक्सेलरेशन अपन को डिफाइन करके बता रहा है दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें ये बता रहा है दैट देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, कुछ चेंज है वेलोसिटी में, वो मुझे एक्सेलरेशन ही देख के बताता है। मान लो एक गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड आ रही है, स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो चेंज है, कितने टाइम में ये चेंज आया, उसी को एक्सेलरेशन कहा जाएगा। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। किस तरीके से हमारी वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये किस तरीके से हमारी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, दैट इज ओनली नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बना। नाउ सिंस वेलोसिटी इज itself a vector quantity, then acceleration is also a what type of quantity? Vector quantity। तो ये वेलोसिटी भी अपने आप में वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर मैं एरो करके नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? तो देखिए हम देखना चाहते हैं रेट किसका? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी divided by time, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितने टाइम के रिस्पेक्ट में आया, उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? देखिए ऊपर क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम व्हिच इज आल्सो सेकंड। सो द आंसर बिकम्स मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। कोई हमसे पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपका आंसर होगा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये एक्सेलरेशन जो है बेसिकली किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन कैसे आता है बॉडी पे, कितने टाइप का एक्सेलरेशन होता है, हम उसकी बात करें। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच कैन एग्जिस्ट, या तीन बोल लो। तीसरा केस जो है वो जीरो एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो मैं केस नंबर पहले वन मान लेता हूं। मान लो आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। अगर फाइनल इनिशियल के बराबर होगी तो जो चेंज है इसका, जो सब्ट्रैक्शन है इसका, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है v माइनस यू अपॉन टी, सो v माइनस यू करूंगा तो आंसर तो मेरा कोई चेंज आया ही नहीं ना।
ठीक है भाई, शुरुआत में भी वही चीज थी, बाद में भी वही स्पीड थी, दोनों का डिफरेंस लिया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सो वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अगर v बराबर u है तो हम एक्सेलरेशन को 0 मान सकते हैं, दैट मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में मेरे पास कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा है, जब हम एक्सेलरेशन को कितना मान ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को 0 मान ले रहे हैं। Now, if a particle is moving with constant velocity, uniform motion, then the acceleration is 0 on that object. फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकंड केस हो गया हमारा, ध्यान से देखिए, सेकंड केस बनाऊंगा मैं यहाँ पर, in which the final velocity is greater than initial velocity. देखिए, अगर फाइनल वेलोसिटी जो कि v है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी u से बड़ी हो, फाइनल वेलोसिटी जो कि v है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी u से बड़ी हो, तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। Then our acceleration becomes positive. We can say a is equal to v minus u upon t, जो कि greater than 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। And if it becomes positive, that means the speeds are increasing. इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। स्पीड इज इंक्रीजिंग अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात, इसमें कोई मुश्किल वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। हम इस केस को क्या मानेंगे, एक्सेलरेशन का केस मानेंगे। थर्ड नंबर केस देख लेते हैं। थर्ड नंबर केस क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो, कम हो। अगर फाइनल इनिशियल से कम होगी, जैसे देखिए v लेस देन u, तो आपका जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। एंड इफ इट बिकम्स नेगेटिव, सो आपका जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव आया। पहली बात तो हम इसे क्या नाम देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद हम इसको क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन नाम देते हैं। और इसमें हो क्या रहा होता है, तो इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। So there are basically three types of acceleration which can exist on a moving object. It can either be zero, it can either be positive, it can either be negative. The positive acceleration means the speed is increasing, the negative acceleration means the speed is decreasing, and zero acceleration means the speed is constant. Now what we will do, अब अपन इसी के अंदर ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन और मोशन की डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई डाउट है कि नहीं। मान लीजिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है किसी बॉडी पे, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मान लो किसी पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, 21 से नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। हम इन सब चीज की बात अब करते हैं और उसके बाद फिर डाउट्स लेंगे इसके। सब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ कार मूविंग ऑन ए हाईवे। ठीक है, एक कार है मेरे पास जो कि हाईवे पे मूव करती है। मान लीजिए u वेलोसिटी थी शुरुआत में इसकी, और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई है v। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मान लेते हैं कि v जो है वो u से बड़ा है। मान लेते हैं v जो है वो u से बड़ा है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है दैट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगे तो हमारी वेलोसिटीज इंक्रीज कर जाती है। सो वी कैन राइट दिस एज, इफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस acceleration acts in the same direction of velocity, same direction of initial
वेलोसिटी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी में लग रहा है, तभी हमारी जो स्पीड है, दैट इज व्हाई द स्पीड इज इंक्रीजिंग। ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखूंगा मैं यहां पर, दूसरा पॉइंट लिखूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का। Negative acceleration means acceleration acts in the opposite direction of initial velocity. Acts in the opposite direction of initial velocity. और इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा सर, स्पीड इज डिक्रीजिंग। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा ही ना। वो डायरेक्शन कौन सी रहती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, उसके हिसाब से अपन ने बता दिया। पॉजिटिव डायरेक्शन अगर है तो दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू है अगर इसकी एक्सेलरेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन shows that the particle is having a deceleration, it is retarding, its velocity is decreasing, and the acceleration is acting in the opposite direction of velocity. So see again से ग्राउंड बनाता हूँ, ये देखो ग्राउंड बनाया, ये बनाई गाड़ी पहली, इस पे u वेलोसिटी है, ऐसे ध्यान से देखें, कुछ देर बाद जाके ये रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। दैट मींस इस पे गाड़ी पे एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? तो एक्सेलरेशन इस पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इस पे कहाँ लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन को अपन मैग्नीट्यूड के फॉर्म से भी जज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम डायरेक्शन के फॉर्म से भी जज कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड इंक्रीज, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड डिक्रीज। दोनों को अपन ने डायग्राम के फॉर्म से भी यहाँ पर देखने की कोशिश की। बताइए बेटा ये चीज सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, beta. Tell me if this is clear to everyone or not. Yes, raise your hands. एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए मेरे पास सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दैट देयर इज ए कार मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड, stops in 10 seconds, full stop. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration. एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके बताइए। दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके आप बताइए। सो सॉल्यूशन देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 72 kmph। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे? तो दिस विल बी 72 into 5/18, so this becomes what? 4 into 5 which is 20 meter per second। सही है। द फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टॉप्स कितने टाइम में? तो 10 सेकंड के टाइम में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? v minus u upon में t। व्हाट इज v? 0, u 20 अपॉन में t 10। आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। And this is the, what do we call, what do we say this? The value of acceleration. Acceleration की यहाँ से क्या निकली? वैल्यू निकली। बड़ी सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आप तो बस इतना देखिए कि अरे सर इसको कैसे अपन निकालेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व इट, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को चेक करिए, v minus u upon t। फाइनल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी देखिए, मीट
दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे पहले kmph था, टाइम सेकंड्स में था, तो मैंने उसको मीटर पर सेकंड में कर दिया। kmph क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर मीटर पर सेकंड में आता है। सही बात है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन इज शोइंग रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन इज शोइंग रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन शो कर रहा है। बताइए सबको ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस एवरीवन टेल मी। बहुत ही इजी है बेटा, ये तो बहुत इजी है। अब जो चीज बताऊंगा उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आए। ठीक है, जब अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, अभी तक जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम उसकी डिफरेंस की बात करते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। So now first of all define that what do you mean by, देखिए एक्सेलरेटेड मोशन में ना, एक्सेलरेटेड मोशन में भी हमारे पास दो तरीके से एक्सेलरेशन हो सकता है। हमारे पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है। एक्सेलरेटेड मोशन में भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको समझना, ध्यान से देखना, आसान टॉपिक है। ठीक है, आसान टॉपिक है, समझ सकते हो बहुत इजीली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब थ्रू आउट जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, मतलब थ्रू आउट जब वो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। एक्सेलरेशन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड था, 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन खुद चेंज होने लग जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाता है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कहां देखा जाता है ये चीज? कहां देखने को मिलेगा रियल लाइफ में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? मैं बोलूंगा देखो कहां देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, ये बनाया ग्राउंड, ठीक है, ये बनाया ग्राउंड, ग्राउंड बना दिया, ये बनाई ग्राउंड पे बॉल, और ब्राउन इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। अब जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो ये ऊपर गई और फिर नीचे आई, ये ऊपर गई और फिर नीचे आई। थ्रू आउट द मोशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगता है। क्या कहीं पे भी चेंज होता है क्या? नहीं। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट? दैट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा फील लेने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is that type of motion in which the acceleration remains constant throughout the motion। शुरुआत से लेकर एंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं करती, एक्सेलरेशन जो था वही रहेगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आप ऐसा सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आप लोग कभी कुछ ना कुछ तो चलाते ही होंगे। जब आप उसके अंदर एक्सेलरेटर को हल्के से दबाते, आपने स्कूटी चला रहे हो, आप हल्के से एक्सेलरेटर में आपने हल्का से दबाया, तो आपकी स्पीड के इंक्रीज जो है ना वो भी धीरे है। इंक्रीज हो रही है स्पीड, लेकिन उतनी रैपिडली नहीं हो रही। आप उसको पूरा खींच दो, एक्सेलरेटर को पूरा खींच दो, तो क्या होगा? तो बहुत तेज वो एक्सेलरेट करने लगेगी, रैपिडली उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। दैट मींस जब आपने धीरे से उसको घुमाया, धीरे से उस हैंडल को घुमाया, तो आपका जो एक्सेलरेटर है उसने बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेट करना शुरू किया, उतना रैपिडली एक्सेलरेट नहीं की। दैट मींस उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कम था। सही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम थी। जब हमने पूरा ही एक्सेलरेटर खींच दिया, पूरा ही खींच दिया, तो क्या होगा? तो अभी गाड़ी रैपिडली इंक्रीज करती करती है अपनी स्पीड को और बहुत तेज निकल जाती है। ऐसा कब देखने को मिला? गाड़ी के केस में। तो क्या सर दोनों केस में एक्सेलरेशन अलग है? बिल्कुल अलग है।
तो कौन सा एग्जांपल हो गया ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया, या आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको याद रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस किसका होता है तो अपन ने यहाँ पर बात की। एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब याद करो जब वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी चेंज होती रहती थी तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, डिफरेंशिएट करते थे पोजीशन फंक्शन को, तो क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती थी। यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे और एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे निकाल लेंगे अगर मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। किसी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बताएं। किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे हैंड रेज करके बता सकता है। देखिए ये तो बात हो गई कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। मैं एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ? आप बोलोगे सर कौन सा ग्राफ बना रहे हो? मैं बोलूंगा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे बनाओगे? तो ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ओरिजिन से शुरू किया, इस एंगल पे चला गया। क्या सर यहाँ पर स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट है? बिल्कुल है। कैसे? कि देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूं तो देखो थीटा दिख रहा है यहाँ पर भी एंगल देखूं थीटा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ देखो एंगल थीटा दिख रहा है यहाँ पर, हर जगह पे हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम होने के कारण वी कैन से दैट द स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट। फिर मैं एक और लाइन लिखूंगा दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर मैं एक और लाइन लिखूंगा दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is called acceleration। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। सर फिर ये ग्राफ किसका हो गया? देखिए इस ग्राफ के अंदर स्लोप कभी भी चेंज नहीं हो रहा। अगर इसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस, अगर इसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका ग्राफ हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अपन ने देखा। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो दैट मींस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। आइए उसका भी ग्राफ बनाता हूं। ये देखो ग्राफ, ये बनाया मैंने। इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये लो मैंने ऐसे बना दिया, ये रहा। अब आप देखिए इस पॉइंट, हर पॉइंट पे आप स्लोप की वैल्यू को चेक करो। ये देखो शुरुआत में स्लोप ऐसा है, बाद में स्लोप ऐसा है एंड एंड पे स्लोप ऐसा है। ठीक है, हर पॉइंट पे आप देखिए स्लोप कैसा है, अलग अलग दिख रहा है आपको। At each and every point if the slope is different that means the acceleration is also different at each and every point। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है? अलग अलग है। अगर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी अलग है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? तब हम कहेंगे कि if the acceleration at each and every point is different then we will use the method of differentiation to calculate slope। याद करो डिफरेंशिएशन स्लोप ही तो निकालता है। क्या करेंगे बेटा उसके लिए? तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए एक छोटा सा इंटरवल मानेंगे। ये यहाँ पर हमने टाइम एक्सिस पे छोटा सा इंटरवल माना डेल्टा टी। इसके कोरस्पॉन्डिंग छोटा सा इंटरवल यहाँ मिला डेल्टा वी। फिर हमने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एंड एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाय dt। and this is the way to calculate the instantaneous acceleration।
कुछ नहीं याद रखना, दो चीजें याद रखनी है बस। क्या चीज सर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। सर अगर एक्सेलरेशन खुद चेंज कर रहा हो तो क्या करेंगे? तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे। कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है a is equal to dv by dt. Acceleration is equal to differentiation of velocity with respect to time. Differentiation of velocity with respect to time. और यहां पर अपनी बात हो गई खत्म। किसी को कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। बताइए बेटा, ये चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? फिर एक क्वेश्चन करेंगे, क्लास में खत्म करेंगे। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। आइए फिर एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। आइए तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं एक चीज पहले लिखना चाहूंगा कि अपन ने देखो पोजीशन फंक्शन था, उस पोजीशन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाता है। फिर हमने देखा कि वेलोसिटी को अगर वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं दैट v is equal to dx by dt and a is equal to dv by dt and this dv by dt में v को हम क्या लिख सकते हैं? तो v को हम लिख सकते हैं dx by dt and this can be written as d square x by dt square and this is known as double differentiation. किसका? डिफरेंशिएशन। किसका? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन फंक्शन। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन फंक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए पोजीशन फंक्शन ऐसे दे रखा है, अब समझना और देखना। लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक लास्ट टॉपिक आज का। द क्वेश्चन इज x स्क्वायर सॉरी t स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 ये दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या करेंगे? पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx by dt इज इक्वल टू v, जो कि बनेगा 4t प्लस 1। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा dv by dt। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करो तो ये बन गया 4 ओनली। तो आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है? इंस्टेंटेनियस। आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए पोजीशन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है बस। अगर इतना कर दिया आंसर आ गया। ये टॉपिक आज की क्लास में मैं आपको समझाना चाहता था। पूरी का पूरा क्लास आज की हमने किसको डेडिकेट की है? एक्सेलरेशन को डेडिकेट की। बताइए सबको ये चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? फील आ पा रही है कि नहीं आ पा रही? आज अपन इतना ही करेंगे। हैंड रेज करके बता दो।